श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। हम सबका अनुभव है कि मैं हूं, ये अनुभव पैदा होता है, जन्मता है। मैं हूं यह सबके अंदर पैदा होता है, लगातार नहीं रहता। बोलने के पहले फिर कह दूं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, किसी संप्रदाय का हो, मैं हूं का भाव, मैं हूं की अनुभूति पैदा होती है और मैं हूं की अनुभूति खो जाती है। मैं हूं की अनुभूति की मृत्यु होती है। मैं नाम के तत्व की नहीं, तत्व को अभी आप जानते ही नहीं हो। ऐसे ही तुम शब्द की भी उत्पत्ति होती है और वह शब्द की भी। ये वह है, तुम हो, मैं हूं। और भी जब मैं हूं तो मैं ये भी देखता हूं कि ये मैं हूं, ये भी देख सकता हूं कि मैं नहीं रहता हूं, ये भी सोच सकता हूं कि वह सब जगह है। ये किसको सोचना है? वह सब जगह है, वह सब जगह है, यह उनको सोचना है, ये मुझको। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये समझने की जरूरत मुझे है या उसको है? ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, ये कौन समझेगा? जो मैं ये समझेगा कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, समझने वाला भी ब्रह्म ही हो जाएगा। क्योंकि यदि समझने वाला ये समझ ले कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, तो मैं अलग रह जाएगा। यदि कोई घड़ा ये समझे कि मिट्टी के सिवा कोई बर्तन, कोई वस्तु, कोई पहाड़, पेड़ मिट्टी के बिना नहीं है, तो जिस घड़े ने ये सोचा वो मिट्टी से अलग रह गया। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जान नहीं पाए, यही गड़बड़ी है। ब्रह्म सुना है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये भी सुना है। ब्रह्म होता है, ये भी सुना है। किसने? ब्रह्म ने कि तुमने? तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म को देखना है या तुमको? और ऐसा जान करके तुम ब्रह्म हो जाओगे कि ब्रह्म ब्रह्म हो जाएगा? और मैं व्यक्ति हूं, ये तुम्हारा अनुभव है कि मैं व्यक्ति हूं? मैं व्यक्ति हूं, ये भी मैं समझ रहा हूं, और मुझे ही ये समझना है कि मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये ज्ञान का रास्ता है। ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ये भक्ति का रास्ता है। भक्ति से भी
ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, तुम ब्रह्म हो जाओगे, और मेरे सिवा कुछ नहीं है तो हो ही गए ब्रह्म। रास्ते दो हैं, समझ एक ही है। समझने के ढंग दो हैं, समझने की प्रक्रिया दो हैं। इसी तरह कोई सामने है, वो सब जगह है। यदि ये समझ सके, सपोज मैं आपके सामने एक जगह दिख रहा हूं, सामने जो बैठा है आपकी आंखों से तो तुमसे ही अलग बैठा है। यदि भगवान भी बैठे होंगे कभी तो किसी को अलग दिखे होंगे? यदि दिखे होंगे तो अलग होंगे, और समझा होगा तो सब में होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू जो देखता है और मान भी ले मुझे भगवान, तो अभी तू मुझे जानता नहीं है, क्योंकि तू मुझे अपने से अलग देखता है, और मैं सब में हूं। सब में हूं, अर्जुन में नहीं। यदि अर्जुन सब में देख लेगा तो अपना बच जाएगा अलग। पर भक्ति का रास्ता है सब में देख, और तू भी उसी में समा जा। और ज्ञान का रास्ता है तू अपने को ही सब जगह देख, ब्रह्म अलग रह ही न जाए, तेरे में ब्रह्म समा जाए। या तो तू ब्रह्म में समा जा ब्रह्म देखते देखते, या मैं को सब में देखते देखते मैं में सब ब्रह्म सहित सब तुझ में समा जाए। देख मैं कौन हूं, अभी भी देख रहा है मैं कौन हूं। ये नहीं है कि अभी तुम्हें नहीं पता, मैं कौन हूं पता है ही। कोई पूछे परिचय दे दोगे? तुम्हारी कितनी आयु है बता दोगे? कहाँ पैदा हुए बता दोगे? कौन तुम्हारे माता पिता हैं बता दोगे? जानते तो हो, पर यह ज्ञान लगभग अज्ञान है। ये ज्ञान प्राइमरी है। यह ज्ञान लेके जन्मे हो, ये ज्ञान तुमको शुरू से ही है। प्राइमरी में भी तो कम से कम लोग पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी में भर्ती होते हैं। हम प्राइमरी से शुरू ही हो गए। हम हैं, ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया। ये ज्ञान स्वयंभू है। स्वयं मैं हूं कुत्ता, बिल्ली, और जो जिसे अभी यह ज्ञान भी नहीं है मैं हूं, उसके लिए कोई ग्रंथ नहीं। उनकी सुरक्षा करनी है। वो काम के हैं क्या? पेड़, पेड़ काम के नहीं है, पत्थर काम के नहीं है, दीवारें काम की नहीं है, जमीन काम की नहीं है। जिनके अंदर अभी मैं भी नहीं जन्मी, उस मैं का जन्म कोई गुरु नहीं देता। मैं को व्यापकता गुरु देता है। मैं की सोच बदलता है। मैं तो सबको जन्म से प्राप्त है। यदि ये जन्म से स्वभाव से स्वयं तुम्हारे पास न होती तो हमारे प्रवचन की शुरुआत नहीं हो। ठीक है ना? मेरे प्रवचन को इनकार कर सकते हो? मेरे प्रवचन पर विश्वास की जरूरत है तुम्हें? मैं कोई चीज अभी ऐसी कह रहा हूं जो विश्वास करो।
हाँ, अभी मैं वहां से शुरू करता हूं जिसमें तुम्हें विश्वास की जरूरत नहीं है, पर जरूरत है विश्वास की, जो मैं बताना चाहता। बार बार मैं कहता हूं, जो तुम समझते हो वो भी मैं समझता हूं। ऐसा नहीं है कि जो तुम समझते हो मैं समझता ही नहीं। तो जो तुम समझते हो उसको मैं समझ के बताता हूं कि तुम ये समझते हो, और फिर मैं बताऊंगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। जो समझते हो उतना ही समझाने के लिए गुरु होता है। बोलो, जो तुम समझते हो उतना ही समझाने के लिए मैं गुरु बन गया। जो तुम समझते हो उतना समझने से तुम्हारा भाई हूं, ठीक है। और जो मुझे समझाना है उसके लिए मैं तुम्हारा बाप हूं। जिसको जन्म देना है, जिस ज्ञान को जन्म देना है उसका मैं पिता हूं। और जो जन्म से तुम्हें ज्ञान है वो मुझे भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा भाई हूं। जितना तुम्हें ज्ञान है उतना मुझे कभी नहीं रहा है ना। तो मैं हूं का जहां जहां जन्म हो गया है, पर मैं हूं जैसा जानते हैं और कोई प्रश्न नहीं है, वो जानवर है तो वहां भी वो उन्हें अपना होने का ख्याल है। कुत्ते को, जानवर को, सांप को, बिच्छू को अपने होने का ख्याल नहीं है। तो जब कोई डंडा लेके दौड़ता है तो सांप भगता है कि नहीं? कुत्ता क्यों? वो तुम्हें भी देख लेता है और वो खुद भी है। वो खुद है और उसे डंडा दिख जाता है, मारने वाला दिख जाता है। उसे अपना होना और जिससे खतरा या जिससे प्यार, सांप को भी सांपिनी से प्यार होगा, मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे इतना पक्का है कि होगा। क्योंकि आदमी और औरत में, सांप और सांपिनी में, कुत्ता और कुतिया में बड़ा फर्क नहीं है। सबको अपोजिट से प्यार होता है। अपोजिट, अब देखो, वैसे अपोजिट माने विरोधी, पर यहां अपोजिट माने दोस्त। बहुत जरूरी अपोजिट, स्त्री को पुरुष, अपोजिट सेक्स बोलते हैं इसको। अपोजिट है पर जरूरी बहुत है। किचन और लेटरिन कितना विपरीत है। ये कहते हैं दो विरोधी, अब ये भी तो विरोधी हैं। खाना और निकालना दोनों उल्टी बातें हैं। इसीलिए यदि वो नीचे के बजाय इधर आ जाए तो उसे कहते हैं उल्टी। इधर से जाए उधर से निकल जाए और रास्ते में काम हो जाए। यहां से जाए निकल जाए, ज्यों की त्यों की कुछ हो जाए। जाते जाते काम हो जाता है। इधर से गया, हमें रस दे गया, ताकत दे गया और निकल गया। व्यर्थ नहीं निकला। ऐसे ही शरीर आया, निकल जाएगा, पर कुछ समझ दे जाए या दुख दे जाए, देखो जिसको जो दे जाए। ये ऐसे ही नहीं आ जा रहा, इसका प्रयोजन है। ये आया है और जाएगा। बादल आते हैं, निकल जाते हैं, बीच में कुछ बीच बीच खुराफात कर जाते, कर रहे हैं ना रोज। अब देखो, हमें जरूरत हो ये खुराफात नहीं लगता, नहीं जरूरत तो खुराफात लगता है। जरूरत है तो छेड़छाड़ नहीं लगती, नहीं छेड़छाड़ लगती। सबसे पहले मैं हूं जन्मा, मैं हूं का ख्याल जन्मा,
मैं हूं का ख्याल मरता है। कोई बना भी रहे, यूं तो जिसे मैं देख रहा हूं वो भी मरता है, पर जिसके आ जाने पर ये दिखता है वो भी मरता है। जो दिखाई देता है ये तो मरता ही है, पर जो इसको देखता है वो पैदा होने पर देखता है। जब तक पैदा नहीं हो जाता, पैदा हुए का दर्शन मरने वाला ही मरने वाले को देख पा रहा है। मरने वाले मैंने ही मरने वाले जगत को देखा है। और तुम्हारी मैं भी मरती है। मैं सोती है तो जगत नहीं दिखता, मैं जगती है तो जगत दिखता है। आंखें नहीं जगती, खिड़कियां नहीं जागा करती, दरवाजे नहीं जगते। घर में कोई जगता है तो दरवाजे भी खुलते हैं। आंखें खुलती हैं कब? आंखें खुलती हैं तब जगते हो या जब जगते हो तब आंखें खुलती? तुम बता दो। मैं वकील तो नहीं रहा, पर उनसे कम नहीं हूं। मुझे लॉजिक आता है, इसीलिए मैं नास्तिकों को चुनौती दे देता हूं कि तुमको यदि तर्क आता है तो जिसने तुम्हें तर्क दिया है, तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़कर बोलने के लिए मुझे भी भगवान ने तर्क दिया। लोग कहते हैं आंख खुल गई। यद्यपि आंख खुल गई जगने का पर्याय लगता है, पर जगना अलग चीज है, आंख खुलना नंबर 2 घटना है। नंबर 1 जग गए, नंबर 2 आंख खुल गई। कभी कभी ना भी खोलो, हो सकता है जग जाओ, आंख नहीं खोलो। जग करके दरवाजा खोल दो, जरूरी नहीं है, पर जगो, दरवाजा खोलो, घूमो फिरो। तो जगना पहले होता है या आंख खोलना पहले होता है? जगना पहले होता है कि जाने की तैयारी, पढ़ने जाना है, शौच जाना है, पेशाब करने जाना है, पहले जगना की जाना? और जगना कंटिन्यू रहता है या बीच में आता है? इसका मतलब जगते हो तो जगत दिखता है, और जगना परमानेंट नहीं है। ये दिया जलता है, ये अखंड नहीं है, पर ये जब बुझ जाता है तो जलता कहां से है? आग जब बुझ जाती है तो लाते कहां से हो? अप्रकट से प्रकट करते। अप्रकट चेतन जो मालूम ही नहीं पड़ता चेतन। आग वहां से आती है जहां आग मालूम ही नहीं पड़ती। मालूम पड़ने वाली आग का जन्म न मालूम पड़ने वाली आग है। जहां लगता ही नहीं कि आग है, ऐसे ही जहां चेतन मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि मालूम पड़ते ही इंडिविजुअल हो जाता है, मालूम पड़ते ही अलग अलग हो जाते हैं। जहां मालूम नहीं पड़ता वहां एक थे। न मालूम पड़ने वाली अग्नि अलग अलग नहीं है। न मालूम पड़ने वाली, फिर ध्यान देना, न मालूम पड़ने वाली अग्नि एक है, और मालूम पड़ने वाली सब उसी से पैदा होती और फिर समाती। इसी तरह से मालूम पड़ने वाली मैं उस मैं से उपजी है जो मालूम नहीं पड़ती। इसलिए रियल मेरी जो मैं है वहां न अनेकता है, न वहां विशेषता है, न वहां मालूम पड़ती, और उसको तुम मरना समझते हो। मूर्खता ये है कि न मालूम पड़ने वाली मैं को तुम मरना समझ रहे हो।
असल में न मालूम पड़ने वाली मैं ही परमानेंट है, जिसको कभी खतरा नहीं है, उसे काल का भी खतरा नहीं। समय मालूम पड़ने वाली आग को बुझाता है, न मालूम पड़ने वाली आग को समय बुझा ही नहीं सकता। और मालूम पड़ने वाली आग के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, बर्तन चाहिए, और फिर भी कभी न कभी बुझेगी। कितना संभालो, तुम भी संभाल के देख लेना, बाबा भी संभाल ले। मैं को बचा ले तो मैं चेला बन जाऊं, और सच्ची मैं को मार के कोई दिखा दे तो भी बन जाऊं। तुम बनोगे क्या मेरे चेला? कहां बनोगे, कमरे में कि भीड़ में? गोविंद भाई की राय से अलग और मेरी राय से सभा में, और वहां बनने के बाद भी यहां ही बनना पड़ेगा। कमरे में बन जाओ, यहां नहीं बनो, मेरी कोई गारंटी नहीं। मेरी गारंटी है यदि सभा में तुम मेरे चेले बन सकते हो तो सीधा मुक्त हो जाओ। पर जो चेला बनने को ही तैयार नहीं है, बैठे हो चाहे कमरे में, इसका मतलब वो समझ नहीं सकते। चेला तो बनना ही होगा, शिष्य तो बनना ही होगा, और समझने, जिससे समझे उसी का नाम गुरु है, और जो समझने को तैयार हो उसी का नाम शिष्य है। तो जन्मी हुई मैं अलग अलग होती है, जन्मी हुई आग इकट्ठे एक है, पैदा हुए दिए एक हैं, पैदा हुई अग्नियां एक हैं। यदि पैदा हो गए तो अलग अलग हो ही गए, और पैदा हो गए अलग अलग हो गए तो मरे। कोई दिया अखंड जलाया नहीं जा सकता, कोई जलाया हुआ दिया अखंड होता ही नहीं। अखंड तो बिना जला दिया ही है, इसलिए वो बरता नहीं, जलाया नहीं जाता। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, बिना तेल बत्ती का जलेगा, वो बुझेगा नहीं। अखंड ज्योति के दर्शन तुम्हें हो ही नहीं पा रहे, खंडित ज्योतियों का ही दर्शन होता है। अखंड ज्योति का दर्शन करते ही तुम्हारा बेड़ा पार। और दर्शन होगा नहीं, यही तो मुश्किल है। दर्शन होगा तो खंडित का होगा। मालूम पड़ेगी तो मैं अब पैदा हुई मालूम पड़ेगी, पैदा हुई बुझती भी मालूम पड़ेगी। एक ही सहारा है जरा सा, कि बुझती हुई जलती हुई जिससे मालूम पड़ती है वही अखंड ज्योति है। जलने बुझने वाली ज्योतियां, जलने बुझने वाली ज्योतियां जिसके सहारे, वो सहारा तुम हो या जलते बुझते तुम हो? जलने बुझने के साक्षी तुम हो या जलते बुझते तुम हो? तो फिर बुझने की बात गई। फिर भी और एक कदम है। साक्षी कब? जब जलती बुझती ज्योति है, इसलिए साक्षी तुम्हारा नाम है। और जलने बुझने वाली न होती तो साक्षी भी क्या तुम समझते? इसीलिए यदि ये है तो ही मैं ब्रह्म समझ सकता हूं। यदि ये नहीं होती, कई लोग कहते हैं फिर क्यों होता है जब हम ब्रह्म हैं? तुम्हारे ब्रह्म ही होने के लिए सब हो रहा है। सब हुए बिना ब्रह्म होना संभव नहीं है। बिना मृत्यु के अमृत, बिना जन्म और मृत्यु के अजन्मा और अविनाशी, बिना विकार के निर्विकारता अनुभव ही नहीं हो सकता। जिसके कारण तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा,
जिस जन्म के कारण तुम्हारा अजन्मा पता नहीं चल रहा, जन्म के कारण, उसी जन्म के कारण हम अजन्मा हैं। फर्क देख लीजिए। जिस शीशे से चिड़ियां परेशान हैं चोंचे मार मार कर, उसी से हम अपना मुख देखकर खुश होते। चिड़ियों के लिए शीशा समस्या है, मनुष्य के लिए शीशा कल्याणकारी है। ये जन्म जिसके लिए मंगलमय हो जाए, जिसके लिए जन्म मंगलमय, जिसके लिए मानव देह मंगलमय है, जिससे सब अमंगल मिट जाते हैं, जिस देह को पाकर, जिस बुद्धि को पाकर, जिस मैं हूं के अनुभव के आने के बाद ही मंगल का प्रारंभ हो सकता है। बिना मैं के आए मंगल क्या और अमंगल क्या? बिना मैं के आए कोई अमंगल है? ये भी देख लो। बिना मैं के आए कोई अमंगल नहीं, सारे अमंगल। अमंगल माने हानियां, खतरे। अमंगल माने बुरा। कोई मौत हो जाए कहेंगे अमंगल है। मैं के आने पर ही सारे अमंगल हैं, और मैं ही सब मंगलों का प्रारंभ है। यदि मैं नहीं तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पहले पहले नाती हुआ, फिर बाप हुआ, फिर बाबा हुआ। ब्रह्म तो बाद में हुआ, पहले मैं हुआ। अब ब्रह्म हो सकता है, और नहीं तो बस तुम ही रहो, तुम्हारे बाबा है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं। बाबा होता पहले है, हाँ होता पहले है, पर मिलता बाद में है। ब्रह्म है पहले, इसीलिए कहते पहले था, अब मर गया है। पहले था ब्रह्म, अब मर गया है। जैसे ज्यादातर बाबा बूढ़े होके मर जाते, ऐसे ही ब्रह्म भी बेचारा बहुत पहले हुआ था बाबा, अब मर गया। अब बाप भी मर गया, अब बेटे भर रह गए। अब बेटे भी किसी बेटे को जन्म दे के मर जाने वाले। सब सब सब। और फिर कहूं, मैं हूं का जन्म होता है, मैं के जन्म होते हैं, पर मैं के जन्म के पहले अजन्मा मैं भी है। दिखने वाली आग के पहले अदृश्य आग भी है। एक श्लोक, ये तो मैंने अपनी ओर से बोल दिया, सबूत भी दे दूं जिनका मैं भगत हूं, जिन ग्रंथों को मैं मानता हूं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृति के अध्यात्म के आधार हैं, उनका श्लोक भी एक बोल दूं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही अग्नि, अग्नि यथा एकः, दो नहीं कहा, अग्नि यथा एकः। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम, छोटी बड़ी लंबी होली दिया, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक ही सब रूपों में आग बन गई है, सब रूप भी बन गई है, सब रूप की आग बन गई है। अनेक तरह के रूप आग ने धारण किए हैं। किसने? एक ने। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रतिरूपो बभूव। अब ये एग्जाम्पल देकर उपनिषद ने दूसरा, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो
बहिश्च। ये श्लोक कुरान का है, ये श्लोक बाइबल का है, हम किसी से उधार ले रहे हैं। और सबसे पुराना कौन है? एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। सब आगों में छिपी है वो एक, सब रूप वही हुई है, पर वो दिख नहीं रही। एक दिख नहीं रही आग, आपको अनेक दिखती हैं। ये एक, आपने अनेक आगें देखी कि एक देखी? अनेक दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं, कम ज्यादा दिखती हैं, पर इन सब के पीछे एक छिपी है। एक न हो तो पैदा ही नहीं कर सकते। एकस्तथा सर्व भूतांतरात्मा। भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो। प्रतिरूपो हर जीव के रूप में वही, और प्रतिरूपो और बहिश्च, इनके बाहर भी। ये ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब रूपों में भी है, रूपों के बाहर भी। जैसे मिट्टी हर बर्तन के रूप में भी नहीं है, सकोरे के रूप में नहीं, ढेले के रूप में नहीं, बड़े के रूप में नहीं है। अच्छा, इन रूपों के बाहर नहीं है। इन रूपों के बाहर मिट्टी, बोलो ना, तो ना रूप रह जाए तो क्या हो जाएगा? यदि मैं न रह जाए तो क्या हो जाएगा? समझ में आता है कुछ? इसके बिना समझे दुखों से पार चले जाओगे। मैं खुश होता हूं कि शास्त्र मेरे सामने नंगे हो गए। शास्त्रों ने खोलकर, निर्वस्त्र होकर, नहीं तो शास्त्र भी आवरण डाल देते। अज्ञानी के लिए तो शास्त्र भी उलझा देते। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटना अधिक अधिक उलझाई। जो शास्त्र पढ़कर लोग उलझ जाते हैं, वो शास्त्र हमको सुलझा चुके। जिस बुद्धि ने हमें समझने का मौका दिया, वही बुद्धि तुम्हें फंसाए पड़ी। जिस देह ने मुक्ति का धाम बन गया, साधन बन गया, वही तुम्हारे भोग में लग के फंसाए। ज्यादा क्या कहूं, सचमुच तुम्हारा भाग्य नहीं है, झूठी प्रशंसा है। यदि गलती से भी आ गए हो तो भी भाग्य उदय हो सकता है। आए भी नहीं थे इस इरादे से, इस इरादे से नहीं आए, पर फिर भी इतना सुनकर इरादा नहीं बनेगा। यदि इतना सुनकर इरादा बन गया तो भाग्योदय हो गया। यदि बाजार जाकर कोई सामान अच्छा ले आते हो, पसंद का नहीं लाते, तो कोई पसंद का प्रवचन नहीं है तुम्हारे पास, इसके ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं जान के कहता हूं। और ये बताओ ना, यदि ऐसे प्रवचन ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो इस जन्म में तुम ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा मत करना। कैसेट बेचने के लिए नहीं कह रहा। यदि अन्न क्षेत्र लगाया जा सकता है तो कैसेट क्षेत्र भी लगाया जा सकता है, लेकिन अन्न क्षेत्र तुम मजबूर हो रोटी खाने को, पर हम कैसेट का क्षेत्र इसलिए नहीं लगाते कि तुम बर्बाद करोगे। तुम लगा के ले जाओगे तो सुनोगे, इसलिए फ्री नहीं देते।
हम फ्री देने नहीं देते, चाहे थोड़ा लो लेकिन फ्री नहीं देना। आपसे फिर आग्रह है, एक बार में नहीं समझ जाएगा और तो समझ लो, जितना उसको सरल अब मैं कर लेता हूं, क्या इसको मैं 10 वर्ष पहले इतना सरल करता था? तो जैसे समझाने में सरल होता जाता है, समझने में भी सरल होता जाएगा। जो आज कठिन लगता है कल आसान हो जाएगा। और बता दूं, अच्छी तरह समझ जाओ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ध्यान, ना समाधि, ना योग, ना कुछ। आपके अंदर मुक्ति की इच्छा हो और ये आए गए शरीरों के थोड़े कष्ट प्रकृति से होने वाले हैं, इनके सहने की तैयारी हो। तान स्थिति क्षस्व भारत, इसको तो सहना पड़ेगा, मुझे भी ये भी सहना पड़ेगा। ये चाहो कि अब पेट में दर्द भी ना हो। एक माता कहती पता नहीं जाने क्यों आज मुझे, वो रह गई थी गाड़ी में, फिर वो मेरी गाड़ी में बैठ के आई। मैं भी एक बार जब पहले पहले आया हूं गंगोत्री, तो मेरे पेट में दर्द हो गया था। गंगोत्री बहुत खराब है, पेट में दर्द कर देती। अब पेट में दर्द होता है तो लड़का हो सकता है, यदि सत्संग में दर्द हो जाएगा तो ज्ञान हो सकता है। कोई बात नहीं है, डरो नहीं दर्द से, ऐसे तो होते ही रहते हैं। तो जो चैतन्य, जैसे आग मालूम पड़ती है, मालूम पड़ने के पहले एक थी, ऐसे ही मैं मालूम पड़ने के पहले एक था। हम सब मैं के मालूम पड़ने के पहले एक ही थे, मालूम पड़ते ही अलग हो गए। तो मालूम पड़ते अलग हो गए, इसलिए अलग होते ही जान लो कि हम एक से ही हैं और चक्कर में ना पड़ो। इसलिए प्रातः स्मरामि, जब नींद खुले वही प्रातः है, उसी समय याद करो मैं कौन हूं। पर अभी नींद खुलते क्या याद आ जाता है? मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं पापी। चूंकि जाग करके ये रोज कुछ करते रहे हो और एड होता जाता है। एड, एड रोग नहीं, वो क्या होता है? हाँ, कुछ ना कुछ जोड़ लेते हो। जब पहले जगते थे तब पापी थे क्या? पर कुछ गलतियां की, एक चीज जोड़ ली, ऐड कर ली अपने में, मैं पापी हूं, मैं दानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं महात्मा हूं, क्या बताऊं, मैं राजा हूं। जोड़ लिया ना। अब जोड़ लिया, अच्छा लगा तो बनाए रखो, और जिसे जोड़ा है वो तुम्हें छोड़ देगा। चाहे कितना पंडित गांठ जोड़ते रहें, जोड़ देते हैं ना, तुम्हारी भी गांठ लगाइए। हम तो खोलने वाले हैं, हम गांठ लगाने वाले लोग नहीं है। ठीक है, जो तुमने अपने साथ जोड़ लिया है, पहले तो मैं, अब फिर ये, अब इसको जोड़ते रहोगे, फिर सो जाओगे, फिर एक नया जोड़ लोगे। पहले दिन जागे तो पापी नहीं थे, आज दिन में पाप कर लिए, अब अगले दिन पापी उठोगे। जो भी जोड़ लोगे वो आगे बढ़ता जाएगा। और इतना लंबा जोड़ रखा है कि अब आग लगाकर हटाना बड़ा मुश्किल। तुम खुद चाहो कि कल तक का मैं हटा दूं, ध्यान में हटा ही ना पाओगे। यदि सब हटा लेते तो एक दिन में मुक्त ना हो जाते। पर जो तुमने कर करके जमा किया है, धन ही जमा नहीं किया, अनेक तरह के कर्म के संस्कार जमा किए, और वो तुम फेंक नहीं पाते हो। इसलिए कैसे फेंकोगे?
तो अभी अभी एक बात गोविंद भाई कह रहे थे, हम भी वो करते रहे कि जब झंझट देखी तो भीतर चले गए, अपने घर चले गए, अब नहीं जाते, अब रास्ता बदल दिया। पहले बिल्ली को देखकर चूहा बिल में घुस जाता था, अब नहीं घुसता। अब चूहे को ऐसी अकल आ गई कि चूहा बिल्ली दोनों गायब हो जाते हैं। चूहा और बिल्ली, पहले घड़ा पत्थर को देख के डरता था कि ये फोड़ देगा, अब घड़ा देखता है मिट्टी, तो ना ढेला रह जाता है, ना घड़ा रह जाता है, ना पत्थर, वो अकेली रह जाती है। अब हमारे निर्विकार होने का तरीका बदल गया है। पहले सबसे मन को हटाते थे, अब सब में मन को पहुंचाते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब हम मन को लौटाते नहीं, देख वहां कौन है। आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ना वो कामना करता है और ना अब वो द्वेष करता है, जेलसी करता है। क्यों नहीं करता? अपने सिवा कुछ मिलता नहीं। सब जगह ढूंढते हैं, मिट्टी ढूंढने निकली, घड़े मकान सब में अपने को पाया। अब अपने को क्या करे बताओ? अपने से जले कि अपने से क्या करे? जानते हो? पर अभी देखना नहीं आता। जब तक देखना नहीं आता ना, बिल्ली चूहा सब में, तब तक चाहिए चूहा जबरदस्ती बिल्ली के मुंह में ना जाए, ध्यान रखना, नहीं वो खा जाएगी। तब तक आप बिल में जाओ, मेरी बात सुन करके जल्दबाजी मत करना, नहीं खा जाएगी। हमारे एक महात्मा अपने चेले को कहते थे, जगह भी याद है, ऐसे कहें, देवी मैया मेरे चेले को बख्शना, खा न जाना। कई साधुओं को चेलियां खा गई। ये देवी मैया बड़ी खतरनाक है। तो कहें, माता मेरे चेले को बख्शना। हम भी मनाते रहते चेलों को भगवान से कि कृपा करना, नहीं कहीं चक्कर में ना जाए। जब संसार में तेरे सिवा कोई अस्तित्व तो नहीं है, तब कोई खतरा भी नहीं। पर जैसा कि अभी कहा जा रहा था, हर साधक का स्तर अलग है। हर साधक को एक ही दवा नहीं चलेगी। साधक जिस स्तर का है उस तरह की साधना करनी पड़ेगी। हमने की है। पहले ध्यान नहीं लगता था, लगाना सीखा, अब लगने लगा, इतना लगने लगा कि सब सार ध्यान ही दिखने लगा। फिर ज्ञान फीका पड़ गया, फिर वो गया, तब फिर ज्ञान की तरफ आए। फिर ज्ञान में वृत्ति टिकती नहीं, तुरंत पदार्थ सच लगते। मैं अकेला सच नहीं लगता, सर्वत्र मैं नहीं लगता, अलग मैं लगता है। जब तक आग अलग है, लकड़ी अलग है, जलाएगी। आग जलाए या लकड़ी जलाए, मैं नहीं जानता कौन किसको जलाता है। हमारे यहाँ ये भी है कि मनुष्य घी का घड़ा है, स्त्री आग का कुंड है, जलती आग है। स्त्री जलती आग है और मनुष्य घी का भरा घड़ा है, जमा हुआ है। जरा सा पास जाए पिघल जाएगा। अभी आप कहो आग है ही नहीं, ऐसे ही आग है, लकड़ी है, वो जलाएगी। अब तुम यदि आग हो तो लकड़ी को जलाओगे, पर जब तक तुम अलग आग हो, लकड़ी अलग।
व्यापक अग्नि से आग लकड़ी अलग है, व्यापक अग्नि से लकड़ी अलग रहती है और वो जलाती है। ब्रह्म किसी को न जलता है न जलाता है। ब्रह्म ज्ञान की आग एक बार सबको खत्म करके ब्रह्मई वेदम सर्वम, बाल जलना भी बंद जलाना भी बंद। किसे जलाए, कौन जलाए, कौन देखे, किसी देखे, एक ही है। यत्र द्वैतम यो भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति, विजानीयात यत् अद्वैतम यो भवति। जहां एक है, कौन किसे देखे, कौन किसे छुए, कौन किसे सुने, कौन किसको मिले, कौन किससे अलग हो गए। ये उपनिषदों की विद्या है, समझे? किसकी विद्या? ये उपनिषदों की है। बोलता मैं हूं तो क्या दो बातों पर खुश हो। एक तो उस विद्या को व्यक्त कर रहा हूं, मेरे से खुश हो जाओ। दूसरे खुश हो जाओ कि भारत में ये हमारे ऋषियों ने बताई है, तुम किसी और के तलवे चाटने मत जाना। तुम अपनी भारत की विद्या की वैल्यू को समझो। हजारों विदेशी दार्शनिकों ने भारत के उपनिषदों की सराहना की है। दाराशिकों ने उपनिषदों का अनुवाद उर्दू में कराया। जिस ब्रह्म विद्या की चर्चा विश्व के बड़े विद्वानों ने सम्मान से किया है और ये कहा है कि इस विद्या के द्वारा ही हम मृत्यु में सुखी रह सकते, संसार में हम चैन पा सकते, और कोई नहीं। उस विद्या की वैल्यू राजनेता करें न करें, क्योंकि वो कुर्सी के भूखे हैं, उन्हें देश नहीं दिखता, अपने देश की विद्या नहीं दिखती, उनकी नजर कुर्सियों पर है। और जैसे भी कुर्सी मिलती हो, हिंदू को गाली देने से मिलती हो तो गाली देंगे, धर्म को अफीम कहने से मिलती हो तो धर्म को अफीम कहेंगे, साधुओं पर इल्जाम लगाकर वोटर यदि तोड़ा जा सकता हो तो साधुओं पर इल्जाम लगाकर वोट तोड़ेंगे। अब तुम्हारी समझ का काम है, ये समझ तुम्हें पानी है तो साधुओं पर श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, ग्रंथों पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए। भले आज नहीं तुम्हें लाभ होता, अभी तुम्हें भी कुर्सी की भूख है तो तुम्हें भी उपनिषद व्यर्थ लगेंगे, लेकिन इतना तो समझ लो, आज नहीं कल जरूरत इसी की पड़ेगी। राजा को भी पड़ेगी। राजा जब मरने लगेगा तो कहूंगा कुर्सी लिए जा, गद्दी में बैठा रहे, ये रुपया बटोरा है, लूटा है, ले जा। तो जैसे मैं राजाओं को कहता हूं तैसे तुम्हें भी कहना चाहता हूं, एक दिन भी तुम यदि खाने को नहीं है तो मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं। और भारत के एक व्यक्ति के पास भी यदि रोटी नहीं है तो मैं इस संसार की व्यवस्था को खराब मानता हूं। क्यों लोग भूखे रहे, क्यों लोगों के पास कपड़ा ना हो? मैं इस मामले में समाजवादी हूं, साम्यवादी हूं। इस मामले में सबको सब कुछ होना चाहिए, पर सब कुछ होने पर चैन नहीं होगी जब तक उपनिषद विद्या नहीं होगी। मैं शबवादी हूं, शबवादी, साम्यवादी, समाजवादी, हिंदूवादी, इस्लामवादी, सब वादी हूं, पर सब वादियों को छांट कर मैं ब्रह्मवादी हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि इस शिविर से कुछ ये बात ले जाओ, और तुम नहीं, ये कैसेट औरों को भी सुनवाना। न्यूयॉर्क में एक ने, वो हिंदूवादी ही था, राष्ट्रवादी ही था, कई बार राष्ट्रवादियों को भी साधुओं से पीड़ा होती है
कि ब्रह्म ब्रह्म की चर्चा करते रहते हैं, देश की चिंता नहीं करते। तो न्यूयॉर्क में एक संगठन के जवान ने कहा, क्या है महात्मा ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं, देश की चिंता इन्हें नहीं है। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, इतवार को आज हमारे घर आइए, आपको आमंत्रण है। सबको भोजन कराया, मेरा एक कैसेट सुना दिया, शायद 17 जनवरी का या ऐसे या 11 जनवरी का इंदौर का है। प्रवचन सुना दिया। संगठन के लोगों ने कान पकड़े कि हमने गलत सोचा है कि साधु कुछ नहीं करते। समझे? वो मेरी डायरी में नोट होगा, चाहिए तो मैं बता दूं। खैर 11 जनवरी कह रहे हैं, फिर भी मैं देख लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रवादी हैं उन्हें भी मेरा कैसेट सुनाओ, जो मुमुक्षु हैं उनको भी सुनाओ, और जो अपने धर्म से लज्जित अनुभव कर रहे हैं उन्हें भी सुनाओ, जिससे उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। आप उस देश के, हाँ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में उपनिषदों की ज्ञान धारा बहती है। समझे? पर एक बात की अभी मुझे भी पीड़ा है कि जब मैं अपने देश को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इतना तो विदेश भी नीचे नहीं गिरा है। तुम कैसे रहते हो? तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हो? कितने बेईमान हो गए हम, लुटेरे हो गए हम, बलात्कारी हो गए हम। कॉलेजों में जब रैगिंग, ये कॉलेजों, ये हमारे देश के विद्यालय हैं, ये हमारे देश के कॉलेज हैं जहां ये कानून बनाना पड़ रहा है, फिर भी मानते नहीं। और इन बच्चों को पैदा करके इनके लिए तुम धन जोड़ रहे हो। बच्चे तो हैं, तुम मूर्ख नहीं हो। इन बेईमानों के बजाय तुम ऐसे काम करो जिससे ये ठीक हो जाए, नहीं तो मरने दो। तुम क्यों इनके लिए बर्बाद हो रहे हो? फिर अपना ही बेटा क्यों ना हो? भगवान कृष्ण ने अपने ही लोगों से लड़वाया, तुमको अब किसी और से नहीं लड़ना, अपने ही बच्चों से, अपने ही लोगों से। और तुमसे नहीं सुनेंगे, मुझे पता है तुमसे वो सुनने वाले नहीं है। तुम ऐसे कैसे सुनवाओ? तुम करते क्या हो? जरा सा इंद्रियों के लिए तुम सब भटक रहे हो। मानता हूं कि सुख की अनुभूति होती है, खाने में अच्छा लगता है, खा के बीमार नहीं होते लोग। मानते हैं काम वासना घसीटती है, लेकिन पहले शरीर नहीं थे, अभी शरीर है। इसलिए आप इस विद्या का प्रचार करो। यदि इस विद्या का प्रचार नहीं करते तो मैं समझूंगा तुम बेईमान लोग, तुम ईमानदार नहीं हो। तुम मेरे पैर छू लेते हो, मेरी आरती कर लेते हो, इसके लिए करते क्या हो? क्या कर रहे हो? जिससे कल्याण मांगते हो उसके लिए क्या किया? तभी कल मैंने एक बात कही थी, जब मक्कड़ जी ने कह दिया हमारा आश्रम, क्योंकि हमारे लड़के तो बहुत बार कहा, हमारा घर तो बहुत बार कहा, पर अभी हमारा देश नहीं कहा, हमारे आश्रम नहीं कहा, हमारे संत नहीं कहा, हमारा धर्म। कभी गर्व करो, हम जिस धर्म के मानने वाले। इस विद्या का सम्मान करिए, जीवन को धन्य बनाइए। अब 5 मिनट के लिए आंख बंद करो। आप आंख बंद करके पहले मैं, देह है पर मैं को ढूंढो। मैं देह को बोलते हैं,
ये मैं जिसके जन्मने से देह दिखने लगता है, मैं जिसके जगते ही मन मिल जाता है, मैं जिसके जगते ही इंद्रियां आ गई, मैं जिसके जगते ही देश समाज दिखने लगा, ये मैं को पहले समझो। मैं पहले मैं देह नहीं हूं ये समझो, मन नहीं हूं ये समझो, फिर मैं थोड़ी देर रहने वाली आग नहीं हूं, थोड़ी देर रहने वाला चेतन नहीं हूं, कुछ समय रहने वाला चैतन्य नहीं हूं, ये तो पैदा हुआ चेतन है, ये वृत्ति चेतन है। अहम एक वृत्ति है और अहम एक तत्व है। अहम तत्व ब्रह्म है और अहम वृत्ति, ये अहम वृत्ति है, अहम की विचार है, अहम एक ख्याल है। इसलिए भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मैं एक वृत्ति है और देहो हम ये निकृष्ट वृत्ति है। मैं हूं ये भी एक वृत्ति है, पर मैं देह हूं तो ये महान घोर भ्रम है। इसलिए पहले मैं देह हूं ये ख्याल छोड़ो। मैं इंद्रियां हूं, हाँ मैं हूं तो मुझे इंद्रियां मिली, मैं जन्मा, मैं जागा, मैं आया, ये मैं और ये मैं जो एक जगह अलग अलग लगता है, ये प्रकृति का विकार है। ये अहंकार प्रकृति का परिणाम है। चैतन्य चैतन्य प्रकृति का विकार नहीं है और सारा ये जीव चैतन्य का विवर्त है। वृत्ति में चैतन्य वृत्ति के अनुसार सीमित भासता है, बिना वृत्ति के भासता नहीं, अवृत्ति में वृत्ति की तरह भासता है। इसलिए क्या करें, अहम ब्रह्म, इस वृत्ति का उदय। क्योंकि वृत्ति ना होगी तो अज्ञान में चले जाओगे, वृत्ति होगी तो परिच्छिन्न हो जाओगे। इसलिए हमें वृत्ति का अभाव नहीं चाहिए, परिच्छिन्न अहम वृत्ति नहीं चाहिए, हमको अपरिच्छिन्न ब्रह्म वृत्ति चाहिए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, पर मैं और अंत में मैं अहंकार नहीं हूं। मैं केवल यहाँ, जो केवल यहाँ है वो लहर है, जो केवल यहाँ है वो एक संयोग से पैदा हुई आग है, पर मैं अजन्मा आग हूं, न बुझने वाली आग हूं, असीम अनंत आग हूं। ये अंतरात्मा असीम और अनंत है, सर्वभूतादिवासा है। सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये सर्व प्राणियों में रहता है, सब प्राणी इस आत्मा में रहते हैं। जैसा कि अभी कहा, अग्नि यथैका भुवनम प्रविष्टा, एक ही आग, एक ही चैतन्य सब में है। इसी तरह एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही चैतन्य सब प्राणियों में है, पर प्राणियों में मन बुद्धि के कारण मैं करके अलग अलग लग रहा है। अलग अलग लगता है कोई बात नहीं, अलग अलग लगने से कोई नुकसान नहीं। अलग अलग हैं ये मानना खतरनाक है। एक ही चैतन्य सब में है और असल में तुम वही हो। ये मैं का ख्याल अभी है, नहीं रहेगा, तू का ख्याल नहीं रहेगा, यह का ख्याल यह है, ये ख्याल साथ ही सो जाएगा। मैं के ख्याल जाते यह का चला जाएगा। तो यह को न दिखना,
या मैं का न रहना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है मैं में और यह में एक ही देखना। मैं और यह दोनों मुझ ही में रहते हैं। मैं नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, बल्कि मैं इन दोनों से विलक्षण हूं, या मैं ही मैं हूं और मैं ही यह हूं। यह और मैं दोनों मैं ही हूं। अद्वैत, अद्वैत माने यह और मैं में कोई भिन्नता नहीं है। यह और मैं माया के कारण दो लग रहे हैं। असल में यह नहीं, मैं नहीं। क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। ऐसा स्मरण यदि ये नहीं बनता तो आप शरीर में जाग जाओ। पहले शरीर में जागो, चेतन रहो, मन रहे, इंद्रियां रहें। अभी तक का जाना हुआ अपने बुद्धि से फेंक दो। अभी तक जो कूड़ा जमा किया है त्याग दो। त्यागे नैके आत्म तत्व मानुषु। त्याग से ही आत्मा की प्राप्ति होगी। त्याग दो इन सबको। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, त्याग दो। और चैतन्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं। और ये चैतन्यता भी कभी बदल जाए, खो जाए, कम ज्यादा हो जाए या इधर उधर चली जाए तो समझो ये तो वृत्ति है, ये चित्त की वृत्ति है, अहम वृत्ति है। अहम वृत्ति में चैतन्य भास रहा है। चैतन्य पैदा नहीं हुआ, वृत्ति पैदा हो गई। अहम चैतन्य पैदा हुआ लगता है। अहम वृत्ति सोई, चैतन्य सोया लगता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं वृत्ति की अवस्था। मैं वृत्ति से परे हूं, याते सदा शिवो हम। ये मैं निर्वृत्तिक हूं। वृत्तियां बनती मिटती हैं, जगती सोती हैं, आती जाती हैं, बदलती हैं। चैतन्य अपरिणामी नित्य शुद्ध मुक्त है। ऐसा स्मरण करते हुए अभी का कार्यक्रम पूरा करते हैं।